एपी एपी चैप्टर 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बीच मतलब अलग 11th क्लास में तो अलग से ही चैप्टर आ जाएगा कि भाई उसका सीक्वेंस सीरीज नाम से 11th चैप्टर में चैप्टर आ जाएगा। लेकिन वैसे जैसे हम जगह जगह पे क्वाड्रेटिक नहीं बन जाती हमारी किसी जगह सॉल्व करने में, तो क्वाड्रेटिक अपने बन जाती है, स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म कर लेते हैं। कई बार दो वेरिएबल्स को सॉल्व करना है तो हमारी स्प्लिटिंग में मिडिल एलिमिनेशन मेथड से हम कर देते हैं, कहीं भी लग सकता है। a+b² कहीं भी लग जाता है। आगे आपकी लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी लग जाएगी, उसके साथ साथ एपी कहीं भी लग जाएगा। एक तो फुल फ्लैश चैप्टर है एपी का ऊपर, तो वो तभी होगा जब 11th की एपी आती है और 10th की एपी आती है, वो सारी यूज़ हो जाएगी आगे। और 12th में नहीं है एपी, खाली 11th में है, लेकिन बहुत टफ है। 11th वाला टफ है, 10th वाला तो ईजी है। मोटे मोटे दो ही फॉर्मूले हैं, 3 एक्सरसाइज हैं, 2 फॉर्मूले हैं और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हम आरडी से करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको पूरा पेज दे दूंगा, उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। तो निकालेंगे चैप्टर। आज बहुत सिंपल क्लास रहेगी। पहले एपी का मतलब सीखते हैं। किस किस के स्कूल में स्टार्ट हो चुका है एपी? हो गया। किस किस को मतलब बिल्कुल पता है और बिल्कुल नहीं पता? नहीं पता। एपी का मतलब होता है एक सीरीज होती है, एक सीक्वेंस होती है जो एक पैटर्न में होती है। कोई भी एक सीरीज जिसके बीच में एक पैटर्न है उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक मतलब एवरेज, जिसकी एवरेज क्या है? सेम, ठीक है। प्रोग्रेशन मतलब वो आगे बढ़ता जा रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है आगे आगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीरीज लिखता हूँ 2, 5, 8, 11, 14, 17। कोई पैटर्न दिख रहा है इसमें तुम्हारे को? तूने क्या बोला? 2 के बाद का गैप बोला। 2 बोलना। 2 के बाद का गैप बोला, 3 के बाद का बोला। मेरे को तेरी बात समझ नहीं आ रही। कुछ नहीं, मेरे को समझ। क्या इसमें कितने कितने का गैप है? ऐसी सीरीज जिसमें गैप जो है वो सेम हो उसको एपी कहते हैं। जैसे इसमें 500 का है। गैप क्या हो? सेम। ये 3 का टेबल है, क्या मैं इसको एपी कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि ये सब में गैप कितने का है? 3 का, ठीक है। इस तरह के हर टेबल, 10 का टेबल, 5 का टेबल, 12 का टेबल, सब में गैप बराबर होता है। जिस चीज़ का वो टेबल है उस तरह ही गैप होगा। 12 के टेबल में 12 का गैप रहेगा, 12 के टेबल में 12 का गैप रहेगा, 10 के टेबल में 10 का गैप रहेगा, 1 के टेबल में 1 का गैप रहेगा। नहीं समझ आई? हिलाना से हाँ ना तो कर, ठीक है। सांस ले लिया, ठीक है। हर तरह के जो टेबल्स होते हैं वो एपी होते हैं। अगर टेबल ना भी हो पर गैप बराबर हो उसको भी क्या बोलते हैं? एपी। तो दीज आर एपी, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये होती है ना, इसको हम स्मॉल ए कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल ए, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। कभी कभी इसको ए भी बोलते हैं और कभी कभी इसको A1 भी बोलते हैं। तो एक ही बात है, ए लिखा हो या A1। कैपिटल नहीं लगाना, कैपिटल तब लगाते हैं जब 2 एपी होती है। तो एक में स्मॉल, जैसे हम 2 सर्कल्स लेते थे तो एक का बड़ा रेडियस कैपिटल R, एक का छोटा रेडियस स्मॉल r। सिमिलरली 2 एपी को कंपैरिजन या रेशियो की बात बोलता है तो एक कैपिटल A ले लो कि मतलब फर्स्ट नंबर को क्या बोलते हैं हम? A या A1, जो फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। फिर ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म। अकॉर्डिंगली ये क्या बन गया? A2, A3, A4, A5 और A6 बन गए ना टर्म्स। अब सब में जो गैप होता है वो बराबर है, उस गैप को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से, ठीक है। अब अगर मेरे को a पता लग जाए और d पता लग जाए, क्या मैं सेकेंड टर्म निकाल सकता हूं? देखो ध्यान से, a तो a ही रहेगी, तो जो सेकेंड टर्म क्या बोलते हैं? A2। वो कैसे बनेगी? a के अंदर क्या ऐड कर दूं? d ऐड कर दूं। भाई सब में कितने कितने का फर्क है?
डी का फर्क है ना, हमेशा डी का। जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है वो एपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस अलग है वो एपी। सिंपल सी बात है ना। तो सब में कितने का फर्क है? अगर ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में अगर डी ऐड कर दूं सेकेंड टर्म मिल जाएगी कि नहीं? सिंपल सी बात है ना। फिर अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो सेकेंड टर्म में डी ऐड कर दूं। अगर एट्थ टर्म निकालनी है तो सेवन्थ टर्म में डी ऐड कर दूं। समझ आया कि नहीं आया? सेवन्थ टर्म A7, एट्थ टर्म A8, उसमें डी ऐड करो। डी सबके लिए सेम होता है, D1 D2 D3 कुछ नहीं होता पूरे चैप्टर में। हमारी 3 एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज सिंपल है, वो एग्जाम में नहीं आती, उसमें पता लगाना है कि आपको एपी क्या है, एपी क्या नहीं है, और डी चेक करो इसमें क्या है, सिंपल, वो एग्जाम में नहीं आती। मेरा तो एनसीईआरटी में एपी के पेज ही भूल गए। अच्छा, वो चैप्टर ही नहीं। मेरे से फोटोकॉपी करा लियो, किसी से भी फोटोकॉपी करा लियो, ठीक है? तो आज ही करा लियो क्योंकि होमवर्क नहीं कर पाएगी, इसमें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मैं कहाँ पे था? हाँ, डी सब में क्या रहेगा? सेम। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिंपल आपको इंट्रो कराई जाएगी, वो एग्जाम में नहीं आती। सेकंड और थर्ड में से और आरडी में से क्वेश्चन आएंगे। सेकंड में आपको और एडवांस लेवल पे लेकर जाएगा कि हमको क्या हमको इसकी लास्ट टर्म पता है? नहीं पता। अगर जिस चीज़ की लास्ट टर्म नहीं पता उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी, कि कहाँ तक जा रही है हमें क्या पता। तो वो इनफाइनाइट एपी की लास्ट टर्म निकालने के लिए या इनफाइनाइट नंबर निकालने का 11th में काम सिखाया जाएगा आपको। और जिस चीज़ की लास्ट टर्म पता है, मान लो ये 30 पे ख़त्म कर देता हूँ मैं, वैसे तो आगे और जाती है, पर आपको जो क्वेश्चन गिवन है कहाँ तक गिवन है, तो ये फाइनाइट होगी। इसको हम पता क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म बोलते हैं, और nth टर्म भी बोलते हैं। nth टर्म, n एक वैल्यू है, उसमें कुछ भी पुट कर दो। अगर n में 5 पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगी? फिफ्थ टर्म। तो ये रही फिफ्थ टर्म, A5 होगी वो, ठीक है ना? अब अगर मैं 30 तक जा रहा हूं तो इस एपी में कितने नंबर्स हुए? 10 नंबर्स हुए भाई। 3 10 से 30 होता ना, 1 2 3 4 5 6 पे 18 है तो 10 पे 30 होगा। वो जो 10 है वो n है। नंबर ऑफ टर्म्स को nth टर्म बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोलते हैं? nth टर्म। फर्स्ट टर्म जिसके ऊपर st या rd या th लगता है, 8th टर्म, 12th टर्म, 23rd टर्म, 21st टर्म, जिसके ऊपर ये th st rd लगता है वो n होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 4th टर्म में और 4 टर्म्स में, वो अलग अलग है, वो सेकंड एक्सरसाइज में सिखाऊंगा। फिर लास्ट एक्सरसाइज जो है थर्ड एक्सरसाइज, उसमें इनका सम निकालने को बोलेगा। वो पहले बोलेगा कि nth टर्म कहाँ तक आएगी, या कोई भी टर्म निकाल के दिखा दो डायरेक्टली, वो हम निकालना सीख लेंगे सेकंड फॉर्मूले, फर्स्ट फॉर्मूले से। सेकंड फॉर्मूला जो है सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स में आपको सबका सम निकालने को बोल देगा। बोलेगा कि एक एपी है, ए और डी पता है, तो ये एपी मान लो कहाँ तक जा रही है? 300 तक जा रही है। लास्ट टर्म क्या है? 300। अब सबका सम करने बैठोगे आप, 3 + 6 + 9 + 12 + 13 जाओगे, आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा कि अगर ए से 3 से 300 तक जाना है तो हमारा 1 सेकंड में आंसर कैसे आ सकता है, वो फॉर्मूला सिखाया जाएगा आपको। सारा कुछ काम 10th में जो है नॉर्मल रहेगा, सारा का सारा काम 12th में काम 11th में काम आने वाला है। 12th में नहीं, 11th में काम आने वाला है। एपी 11th के अंदर पूरा चैप्टर है, और सबसे टफ चैप्टर मानता हूँ 11th क्लास का जो एपी वाला चैप्टर है। उसमें एपी भी आता है, फिर जीपी भी आता है। ये तो डी ऐड करके है ना, उसमें फिर जी कॉमन रेशियो आती है, वो मल्टीप्लाई करके भी आता है, एक वो जीपी कहते हैं उसको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिलहाल आप उस पर मत जाओ। ये समझ आ गया, इसको नोट करो तसल्ली से। एग्जाम्पल 1 करेंगे स्टार्ट। पढ़ो जरा ध्यान से क्या कह रहा है। फॉर द एपी, एक एपी आपको दी हुई है, तो उसमें करना क्या है? पहले एपी लिखो। सबसे पहले एपी क्या दिया है? 3,2 1,2। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया, अच्छा पहले एक बात, क्या एपी में नेगेटिव टर्म्स हो सकती है? हो सकती है। एपी में सब कुछ हो सकता है, रूट भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है,
नेगेटिव, पॉजिटिव, अलजेब्रा, सब कुछ हो सकता है एपी। एपी एक वो चीज़ है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप सेम है तो ये क्या है? एपी। अगर क्वेश्चन कह रहे हैं चेक करो ये एपी है, तो आप चेक कैसे करोगे? वो डी का फॉर्मूला लिखवाता हूँ मैं अभी। an+1 वो बात की बात है, वो नहीं है? हाँ वही है, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि एपी है कि नहीं, तो एपी चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? डी सेम है कि नहीं। मतलब इसमें इसको माइनस किया तो आंसर सेम आएगा, और इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर सेम आएगा, और इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर सेम आएगा। डी इसी को कहते हैं ना डिफरेंस को। तो इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। तो एपी है। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एन एपी, मतलब एपी गिवन है, फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। ये तो एपी नहीं। ये एपी, फॉर एन एपी लिखा हुआ है बुक में। एग्जाम्पल 1 पढ़ो, मैं भी करके दिखाता हूँ तेरे को। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड देन द कॉमन डिफरेंस डी। तो फर्स्ट टर्म ए, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए? बता भाई प्रभुन। हाँ, घबरा क्यों रही है? फर्स्ट टर्म ये होती है बस, ठीक है। सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, ऐसे हो गया ना। ये A1, A2, A3, A4। अब क्या निकालना? कॉमन डिफरेंस D। अब D का फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर दो, थर्ड में से सेकेंड माइनस कर दो, एट्थ में से खत्म। तो हम कौन सी में से करें? A2 माइनस A1 कर दूं? AN माइनस AN-1 फॉर्मूला होता है, लेकिन वो याद में लिखवाऊंगा भी नहीं, याद भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। वो यूज़ जहाँ होता है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो A2 कितना है? 1/2 माइनस एलसीएम 2 ही आएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो आंसर आ गया -1। अब जबनीत कह रही थी कि सर ये एपी नहीं है, अरे वो मैंने चेक करें। अगर मैं A3 माइनस मैं A4 माइनस A3 करूं, A4 कितना है? -3/2। फिर फॉर्मूले का माइनस तो लगेगा, और A3 के अंदर भी माइनस है, वो भी लगेगा, जैसे क्वाड्रेटिक में था -1/2। ठीक है भाई साहब, दो माइनस को रिलेट मत कर देना कि हाँ माइनस तो खत्म हो गया। तो -3/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2, तो -3 + 1, तो एपी है। नोट करिए आराम से। आपको क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट टर्म और डी बताओ, ऐसे टुच्चे से क्वेश्चन नहीं आएंगे बोर्ड्स में, ठीक है। शिवदास में अच्छे खासे थे, मतलब वो अल्फाबेट्स को प्लस माइनस करा के नहीं। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन, आपको 4 ऑप्शन दिए। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या ये एपी है कि नहीं है। तो मैं फर्स्ट वाला आपसे ओरली पूछ रहा हूँ, ओरली चेक करके बता सकते हो कि एपी है कि नहीं। 10 में से 4 गया कितना आया? 16 में से 10 गया कितना आया? 22 में 16 गया कितना आया? है। अगले में से पिछला माइनस कर रहे हो ना, अगले में से पिछला, अगले में से पिछला, तो ओरली कर लिया ये तो, ठीक है। क्या अगला ओरली कर सकते हो? अगला लिख के करें। सेकंड पार्ट किसको चेक करना है? 1, -1, -3, तो हम क्या निकालने वाले हैं? डी, ठीक है। पहले चेक करो, A2 माइनस A1 कितना आ रहा है? -1, -1 इक्वल टू कितना आ गया? फिर A3 माइनस -3 -1, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? -3 + 1, फिर A4 माइनस, ये तो पूरा लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव पेपर है। -5 + 3, ये सारे इक्वल आगे लिखेंगे। सिंस कॉमन डिफरेंस इन ईच टर्म, आइटम नहीं लिखते, टर्म लिखते हैं, इज सेम, दिस implies इट इज एन एपी। ठीक है जी, ये मैंने किया है। अगला वाला आप करो, थर्ड पार्ट, अभी के अभी।
तूने कोई भी चेक कर लिया होगा ना बीच में। A2 minus A1 A4 minus ठीक है, थर्ड पार्ट चेक करें, फोर्थ पार्ट करें। थर्ड तो आपने कॉपी में कर लिया। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। पहले तो देखने से पता लग गया AP नहीं है, लेकिन शो कैसे करते हैं। पहले मैं करूंगा A2 माइनस A1, 1 माइनस 1 कितना 0, फिर A3 माइनस A2, 1 माइनस 1 0, फिर A4 माइनस A3, 2 माइनस 1 1। आगे चेक ही नहीं करूंगा। जैसे ही एक, जब तक एक सेम आता तब तक चेक करते रहो। जैसे ही अलग आ गया वहीं पे क्या बोल दो, सिंस पूरा लिख के ना कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। चेक कर लिया ना आपने। चलो क्वेश्चन 1 बाद में करेंगे, पहले 2 करते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। ठीक है, अब क्या था, आपको AP बनानी है, मतलब AP क्या करनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है ताकि क्या बन जाए, एक AP बन जाए। तो फर्स्ट पार्ट करें। एक्सरसाइज कौन सी है ये, 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। Which write the first 4 terms of the AP when the first term A and common difference are given। तो A कितना दिया है बेटा, 10। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, और D कितना दिया है, वो भी 10। अब क्या बनानी है, देखो फर्स्ट टर्म क्या हुई, A1 इज इक्वल टू 10। लिखना कैसे है, A2 क्या हुआ, फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट टर्म प्लस D, यही फॉर्मूला होगा ना। फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करोगे, फर्स्ट टर्म में ऐड करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो क्या बना, देखो D का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, ये लिखा था A2 माइनस A1 अभी की अभी। तो अगर ये A1 इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, A1 प्लस D इज इक्वल टू A2। चेक कर लो, फॉर्मूला तो एक ही चल रहा है, ये 2 अलग अलग फॉर्मूले थोड़ी है कोई, फॉर्मूला तो एक ही चल रहा है। अगर अगले में से पिछला माइनस किया तो D, और पिछले में D ऐड किया तो अगला, तो पिछले में D ऐड किया तो अगला। तो A1 कितना है 10 और D कितना है 10। आंसर क्या आ गया, एक ही लाइन में कर दो खत्म। फिर अगर A3 निकालनी है तो 2 में ऐड करेंगे, 3 में ऐड करेंगे, 2 में ऐड करेंगे, 1 में नहीं। तो 2 कितना था 20, 30। हम ओरली भी कर सकते हैं, पर हमको सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करनी है, ये MCQ नहीं है। A3 प्लस D, तो बस बहुत है, 3-4 टर्म्स बहुत है। देयरफॉर AP क्या बनी, AP 10, 20, 30, 40, डॉट डॉट डॉट। आया जब नहीं समझ, ये समझ आया। जब तक पेपर तक, मैं कल तक तो काफ़ी कुछ करा दूंगा तेरे को एग्जाम से पहले पहले, बस सम वाले क्वेश्चन रह जाएंगे, वो तो मेरे से पूछ लियो। ठीक है, अगला करें, सेकंड पार्ट। आप लोग बोर्ड पे कराओगे। A कितना दिया है, माइनस, और D कितना दिया है 0। चलो जी, फर्स्ट टर्म तो ये रही, ये फर्स्ट टर्म ही होगी। तो सेकंड टर्म बताओ, A1 प्लस, बताओ प्लस 0 -2। थर्ड टर्म बताओ, कितना हुआ, A4 बताओ। तो AP क्या बनी, मतलब AP इस शक्ल में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है जी, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 0 0 0 0, बराबर है ना। हमको क्या है उससे मतलब नहीं है, डिफरेंस x भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 0 भी तो हो सकता है। इट कैन बी ऑल रियल नंबर्स, अनरियल भी, √3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। ठीक है, थर्ड पार्ट आप लोग खुद करेंगे, मैं यहाँ पे कर दूंगा, लेकिन मैं तो वीडियो के लिए कर रहा हूँ, आप लोग थर्ड पार्ट खुद कॉपी में करेंगे। पहले फर्स्ट सेकंड नोट करो, मैं आपको टाइम देता हूँ। मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो वो देख सकते हैं। थर्ड हो गया सबसे, थर्ड किसी को गलत है तो मेरे को बताओ, मैं हेल्प कर देता हूँ। फोर्थ करो फिर। मैं फोर्थ करूँगा, आप लोग अपने हिसाब से करो, बोर्ड पे टैली मत करना, मतलब क्रॉस चेक करने के लिए कर लेना।
डी है 1/2, तो A1 तो यही रहेगी, A2 के लिए, अरे करो बातें मत करो, जब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो एलसीएम लिए बगैर मत किया करो। थर्ड पार्ट हो गया सिंपल से, हाँ तो कर ना, 4 तक आ गया। एपी बना, पूरा इकट्ठा एपी लिख और पीछे चेक कर आंसर ठीक है गलत है। -2 + 1 तो -1/2। अगला करो, अपने आप करना है, हर चीज़ A1 निकाल के मेरे पे चेक कर लो, A2 निकाल के मेरे पे चेक कर लो, ऐसे कर लो। मैंने बना लिया 4th, आप लोग चेक करो। 5th भी करेंगे इसके बाद, अभी के अभी आपका होमवर्क बचा रहा हूँ मैं, जल्दी कर लो, 1-1 मिनट के क्वेश्चन नहीं है सारे, होमवर्क भी बचेगा, कोई टेपेगा नहीं, अपना निकालो चेक करो। A1 तो यही हो गया, A2 चलो जी, 5 पार्ट्स हो गए, आप लोग टैली करो आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, रिवाइज कर ले फटाफट, फिर दे दे मेरे को। उसको वेक्टर का मतलब पता होगा, कुछ ना कुछ तो पता होगा, उसने देखा भी होगा, तुम्हें तो देखा भी नहीं आता वेक्टर रहता कैसे है, पर तुम्हें क्या ही समझ आएगा। क्वेश्चन 4 का 3rd पार्ट करा रहा हूँ जी, 1-2 पार्ट कराता हूँ, फिर बाकी खुद तो ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं हुई। पहले बताओ, AP लिखो पहले, -1.2 साथ करो, हाँ उसको सॉल्व करके कर लेना आप। चलो इसमें आपको चेक करना है कि AP है कि नहीं, तो हमको क्या चेक करना पड़ता है, D, तो पहले A2 - A1 सबसे पहले, तो -3.2 -1/1.2, तो ये प्लस हो गया, 3.2 -3.2 प्लस, तो आंसर आएगा -2, करके देखना रफ में। 3.2 में से 1.2 क्या करना, माइनस करना ना, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 2.02 ही तो होता है, लेकिन साइन बड़े पे है, इस पे तो प्लस है, तो साइन बड़े का लगता है, ठीक है ना। तो 1D तो आ गया। अब करेंगे A3 - A2, A3 कितना है, -3.2 माइनस, नहीं A3 तो 5.2 है ना, -5.2 -3.2, तो -5 + 3, और 2 से 2 तो 0 हो जाएगा, -5 + 3 -2, लग तो रहा है कि सेम आने वाला है, तो -7.2 -5.2, ये भी -2 आ रहा है, तो ये AP है। तो ये आप फाइनल टर्म को, सिंस ये D सेम है, तो इट इज़ एन AP। 5th पार्ट कह रहे थे बच्चों, चलो 3 + √2, रूट देख के घबराते बड़े हो यार, एक दिन दोस्ती करो ना, रूट से घर